तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है एंड परिसर क्या होता है। बिल्कुल इस क्लास को ध्यान से देखना है, फोकस के साथ देखना है। उसके बाद आपको प्रांत एंड सह प्रांत या परिसर कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बता दोगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जो आपकी फिजिक्स की क्लास जो नहीं हो रही है वो आपकी, जो मैं सोच रहा हूँ कि शुरू से वो फिजिक्स की क्लास हो, ठीक है, जिससे कि जो भी बच्चे एयरफोर्स एंड एनडीए नेवी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शुरू से क्लास ले सके और शुरू से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश की भी क्लास बिल्कुल जीरो से फिर से शुरू होगी, इंग्लिश की भी क्लास ओके बिल्कुल जीरो से, और कंप्लीट इंग्लिश हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जल्द ही आपको क्लास वो भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं और इस क्लास में हम लोग देखते हैं प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है एंड सह प्रांत क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है जो कुछ भी नहीं जानता है इसके बारे में। ओके, कुछ चीजें तो मैंने बताया है इससे पहले क्लास में, बट अगर नहीं जानते हो फिर भी तो अब इस क्लास को ध्यान से देखना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं पहले, ठीक है, तभी तो हम बताएंगे कि प्रांत कौन है, सह प्रांत कौन है और क्या बोलते हैं परिसर कौन है। ठीक है, दो सेट हमने ले लिया, सेट ए एंड सेट बी। क्या ले लिए हम, सेट ए एंड सेट बी। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी ले लिए हम लोग। इसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं एंड 3 ले लेते हैं। ठीक है, इधर ले लेते हैं 1 2 0 4 6 9, इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, क्या किया हम लोग, ले लिया आराम से, एलिमेंट्स ले लिए। ओके, अब हम लोग कुछ इसमें रिलेशन लिख देते हैं ए से बी में। देखो मैंने बताया था ए से बी में इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम लोग। आर रिलेशन हम लोग कुछ बताएंगे, ठीक है, आर रिलेशन सच डेट, आर रिलेशन सच डेट किससे किस में, ए से बी में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ए से बी में मैंने बताया था ऐसे ही डिनोट करते हैं, ध्यान से रखना याद। ओके ओके, नेक्स्ट जो लिखते हैं अब रिलेशन हम लोग लिख देते हैं। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन इनके बीच क्या है, ठीक है, देखते हैं वो कि x और कामा y ये क्या है, एलिमेंट्स है। मैंने ये भी बताया था कि x कामा y एलिमेंट्स है, a के है ये और y क्या है, b के एलिमेंट्स है। ठीक है, ऑब्वियस है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किस में, x बिलोंग कर रहा है किस में, a में, एंड y बिलोंग कर रहा है किस में, b में। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद x और y में जो इसके अवयव में जो रिलेशन है, जो संबंध है वो क्या है, देखो जरा, x का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, y मिलता है। बस यही तो रिलेशन है, और हमने लिख दिया किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इधर विजुअली दिख रहा है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं भाई, क्या होगा रोस्टर फॉर्म में। देखो x बराबर ये रखो, यही एलिमेंट है ना, तो पहले इधर से रखना स्टार्ट करो। 1 रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर जैसे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिल्कुल सही। x बराबर -1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। ठीक है भाई, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही मिलता है तो 0 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी 2 रखने पे 4 मिला। उसी तरह x बराबर -2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा। x बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा 9 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में क्या, रिलेशन बता दिए, संबंध बता दिए। ठीक है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, अभी मैंने सह प्रांत परिसर कुछ नहीं बताया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से रिलेशन बताए थे। देखो 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, -1 का रिलेशन 1 ही से है, क्योंकि 1 का है तो स्क्वायर करने पे y मिल रहा है, x का है तो स्क्वायर करने पे y मिल रहा है। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर करने पे भाई 0 मिलता है, 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, क्योंकि रिलेशन ये दिया गया है अवयव में। -2 का स्क्वायर करने पे तो भी 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है। 6 किसी में नहीं है, किसी से संबंधित नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहां से डिसाइड करेंगे कौन प्रांत होगा, कौन परिसर होगा एंड कौन सह प्रांत होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान, आराम से बता सकते हो। देखो ध्यान से, हम पहले डिसाइड करते हैं क्या, डोमेन।
डोमेन मतलब क्या होता है पता है आपको, ठीक है, तो मैं इंग्लिश से लिख देता हूं डोमेन। किसका? डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन आर है ना, ओके। ये क्या होगा डोमेन, देखो डोमेन क्या होगा, 1 -1 0 2 -2 3, ये होगा हमारा डोमेन। अच्छा, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने ली है तो आपको याद होगा ये मैंने क्या बताया था, क्या बताया था डोमेन, मैंने क्या बताया था, ये क्या बताया था, ये क्या निकला था इधर वाला जो ये है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब, किसकी? पूर्व प्रतिबिंब है, क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। तो पूर्व प्रतिबिंब का समुच्चय होता है डोमेन, का समुच्चय होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंबों का जो एलिमेंट्स है, पूर्व प्रतिबिंब आएंगे उनका समुच्चय ही क्या होता है? डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1 1 0 2 -2 3, ये क्या होगा? डोमेन, प्रांत हो गए। मतलब ए में जो अव्यय रिलेटेड है इससे वो क्या हो जाएंगे? प्रांत हो जाएंगे। जैसे यहां पे मैं पूछूं प्रांत, मैंने बताया था ना 1 -1 0 2 -2 3, ये हो गए प्रांत, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डोमेन आपको समझ में आ गया है डोमेन क्या होते हैं, ओके ओके। डोमेन मतलब क्या? पूर्व प्रतिबिंब का समुच्चय, पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय, ओके क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसकी? किसकी? सह प्रांत, रेंज की, रेंज की बात कर लेते हैं भाई। फिर रेंज क्या होता है यहां पे हम लोग देख लेते हैं। रेंज, रेंज मतलब क्या होता है? परिसर, याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, ठीक है, ओके, क्योंकि मैं दोनों में तो लिख नहीं सकता हूं, ठीक है। यानी इसको, इसका क्या हो जाएगा? सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज परिसर। तो परिसर कुछ नहीं, जो पूर्व प्रतिबिंब है ना, तो पूर्व प्रतिबिंब का प्रतिबिंब क्या है? वही हमारा रेंज हो जाता है। मतलब रेंज क्या हो जाएगा? 1 0 4 9, क्योंकि यहां 2 भी रिलेटेड नहीं है, 2 को भी छोड़ देंगे। तो 1 0 4 9 हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया, परिसर हो गया। मतलब हम रेंज मतलब क्या होता है? एक रेंज मतलब कोई चीज फिक्स होगी, हाँ कहाँ, मतलब कहाँ पे एक रेंज होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल सकता है? 1 ही मिल सकता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल सकता है? 1 ही मिल सकता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिल सकता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल सकता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यही तो एक रेंज है, 9 ही तो रेंज है एक। क्या 9 से अधिक मिल सकता है 3 का स्क्वायर करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो रेंज मतलब वही होता है, समझना जरा। परिसर मतलब क्या होता है कि जो हम प्रांत रखते हैं ना, प्रांत का जो क्या बोलते हैं, प्रांत का जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसी को हम लोग परिसर बोलते हैं। अब ये क्या था? इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, ये इनका क्या था? इमेज, प्रतिबिंब। क्या था? प्रतिबिंब। तो रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेंज को हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंबों का समुच्चय, सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों का समुच्चय। बताओ क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? हो जाएगा एकदम अच्छे से। अब कोई भी पूछेगा डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सब आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। अब देखो सह प्रांत क्या होता है, मैं यहां पे बताना चाहूंगा। सह प्रांत क्या होता है? यानी को डोमेन, किसका? रिलेशन आर का, ठीक है। इसमें को डोमेन क्या होगा? बिल्कुल इजी है, छाप दो क्या? बी के एलिमेंट्स को छाप दो। 1 2 0 4 6 9, खत्म। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आए 4 डालोगे, बिल्कुल ओके। अगर समझ गई है तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है। मतलब क्या हो जाएगा? कोड डोमेन क्या हो जाएगा कि समुच्चय बी के सभी एलिमेंट, समुच्चय बी के सभी अव्यय। बताओ क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत। कोड डोमेन एंड रेंज, परिसर में कोई दिक्कत है? हमने क्या देखा कि अगर प्रांत बताना हो तो जो पहले आता है, मतलब पहले मतलब क्या, ये है ना, प्रांत मतलब पहले जो आता है
यानी पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय। जो पूर्व प्रतिबिंब अगर समझ गए हो आप पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, तो उनका समुच्चय ही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होगा, प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंब समझ गए हो ना, प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, इमेज किसे बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रांत का जिसका इसमें इमेज बनता है उसी को इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये टू इमेज नहीं है, टू प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का इमेज इसमें नहीं बना है। ठीक, तो ये हो जाएगा इमेज, ये हो जाएगा इमेज, इमेज और इमेज, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि परिसर क्या होता है। और कोडोमेन मतलब क्या, कोडोमेन मतलब क्या, कुछ नहीं, सेट बी का जो सेट बी है, समुच्चय बी है, उसके सभी एलिमेंट्स जो उसके सभी अवयवों का समुच्चय बना दो, तो यही हो जाएगा कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो बताओ इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या चीज रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन में। जरा देखते हैं इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखना है। अब इधर मैं लिखता हूं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का होगा, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या हम इधर लिखते हैं, कार्तीय गुणन। ओके, दोबारा लिखना पड़ा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इधर लिखते हैं रिलेशन, क्या लिखते हैं, रिलेशन। ओके, इधर रिलेशन हम लोग निकालेंगे, मतलब संबंध। ठीक है, इसमें एक चीज रिलेशन होता है इन दोनों में है ना, इन दोनों को। ओके, देखते हैं वो क्या होता है। हम लोग दो चीज एक इधर बना लेते हैं, ये ले लिए और एक ले लिए ये। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना है बिल्कुल आपको। यहां पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और इधर लेते हैं A B C। वैसे ही इधर भी ले लेते हैं एक, बिल्कुल इजी है, आपको कुछ चीजें बताना है इसमें। 1 2 3 ले लेते हैं और इधर A B C। अब आपको बताना है, मान लीजिए A हो गया, B सेट हो गया, ये A हो गया एंड ये B हो गया। A से B में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, और इसमें बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B आप निकालो इससे। अगर A के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया है, A के एलिमेंट्स दिया हुआ है और B का एलिमेंट्स अवयव दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने सिखाया ना। कैसे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, A के एलिमेंट्स A के साथ, मतलब ये A क्रॉस B निकालना है ना, तो 1 का इसमें, मतलब एक बार 1 का इसमें, 1 का इसमें, 1 का इसमें, यही होगा। फिर एक बार 2 का इसमें, 2 का इसमें एंड 2 का इसमें होगा। फिर एक बार 3 का इसमें, 3 का इसमें एंड 3 का इसमें। मतलब इन एक एक एलिमेंट्स का तीनों के साथ कराते हैं। ओके, जैसे देखो 1 A हो जाएगा, फिर 1 B हो जाएगा, फिर 1 C हो जाएगा। ठीक है, अगर निकालना आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। 2 A हो जाएगा, 2 B हो जाएगा। ठीक है, नीचे में मैं लिख दूँ 2 C हो जाएगा, फिर 3 से कराएंगे, 3 A हो जाएगा और फिर 3 B हो जाएगा, फिर 3 C। क्या यही होगा रिलेशन, ए मतलब रिलेशन बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का यही होगा, इससे कम या ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लिए। अब हम लोग रिलेशन क्या पढ़े हैं, मान लो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन B से भी है, 2 का रिलेशन C से है ना, और 3 का किसी से रिलेशन नहीं है। ओके, मान लो दे दिया गया, तो हम इसको जरा लिखेंगे कैसे, R इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 1 का रिलेशन किससे है, A से है, 1 का रिलेशन किससे है, B से है, 2 का रिलेशन किससे है, C से है। बताओ, यही लिखे। अब आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर हम रिलेशन कुछ भी ले ले, मैक्सिमम रिलेशन क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम यही ले सकते हैं ना, मतलब मैक्सिमम ये ले सकते हैं कि 1 का तीनों से हो सकता है, 2 का भी तीनों से हो सकता है, 3 का भी तीनों से हो सकता है। मैक्सिमम तो यही हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 का B से, 1 का A से, 1 का C से भी हो सकता है, 2 का B से, 2 का C से, 2 का A से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिया है, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है। ओके, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें कि जब भी ये जो भी आएगा रिलेशन जो भी आएगा वो उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। क्या समझे, नहीं समझे, देखो ये चीज, ये तीनों है इसमें, देखो ये तीनों है इसमें, देखो यहाँ ये है, 1B यहाँ है और 2C 2 2 2 2C ये है।
है। मतलब आप रिलेशन कुछ भी ले लो, रिलेशन कुछ भी ले लो, उप समुच्चय ही आएगा किसका, ए क्रॉस बी का। अगर मैक्सिमम रिलेशन लोगे तो भी उप समुच्चय हो जाएगा इसका, क्योंकि बताया था ना मैंने कि हर सेट हर समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो अगर मैक्सिमम लोगे तो यही मिलेगा रिलेशन, अगर मैक्सिमम लोगे तो यही मिलेगा उसमें रिलेशन संबंध लोगे तो, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी रिलेशन ले लें, इसका ये क्या होगा, उप समुच्चय होगा। मतलब आर क्या होगा, उप समुच्चय होगा। बराबर भी आ सकता है, जब मैक्सिमम लेंगे तो बराबर आ सकता है किसका, ए क्रॉस बी का। बस यही मुझे आपको बताना था। अब यहां से एक पॉइंट निकलेगा, दो पॉइंट क्या निकलेगा बताओ, ये समझ में आ गया। दो पॉइंट ये निकलेगा, मैं कहां पे इसको लिख देता हूं, दो पॉइंट आपका ये निकलेगा, मैं नीचे यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है। दो पॉइंट ये निकलेगा। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं तो, कि सभी क्या, सभी संबंध, सभी रिलेशन किससे, ए टू बी, आप लिख लेना। सभी संबंध कहां से, ए से बी में, है ना। सभी संबंध ए से बी में क्या होते हैं, सभी संबंध क्या होते हैं, सभी संबंध कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब क्या, ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। यहां पे अब स्पेस कहीं है नहीं तो आप लोग इसको लिख लेना है कि सभी संबंध जितने भी रिलेशन बनेंगे वो उप समुच्चय होंगे किसका, ए क्रॉस बी का। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट ऐड करना है, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लो कि सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी सभी, है ना, जितने भी ए क्रॉस बी निकालोगे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। क्यों बताइए, ये है रिलेशन, ये रिलेशन है, रिलेशन तो ये है ना, हाँ, तो ये रिलेशन तो नहीं होगा ना। सभी रिलेशन सभी संबंध क्या हो जाते हैं, उप समुच्चय होते हैं किसका। आपको बस ये नोट कर लेना है, वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये नोट इसी का तो उल्टा है ना। वो सभी संबंध क्या करना है, कार्तीय गुणन का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होते हैं। तो आई होप आज की क्लास में ये सभी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा संबंध पूरा खत्म हो जाता है रिलेशन से। अगली क्लास में हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा, कुछ भी छूटा होगा या कुछ भी आपको लग रहा होगा इसमें डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।